Hi, again I am Kalyan Gani Pandey and back with another video on Human Geography chapter number 2, that is the word population, distribution, density and growth. So किसी भी देश के लिए, किसी भी कंट्री के लिए उसके जो लोग होते हैं, उसके समाज, वहाँ जो पीपल रह रहे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि देखो आपके पास अगर सब चीज़ें हैं, आपके पास अच्छे मिनरल्स हैं, माइंस हैं, आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट अगर वहाँ पे लोग ही नहीं होंगे तो क्या है, मतलब वर्ल्ड इज जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पीपल, राइट? तो उन पीपल्स के बारे में जानना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो फॉर दिस देयर इज अ चैप्टर दैट इज पॉपुलेशन. पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या. ओके, सो वी विल अगेन हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी वुमेन एंड मेन्स आर लिविंग इन अ कंट्री. ऑलराइट, सो यहाँ पे फर्स्ट थिंग जो है वो एक जोग्राफर हैं जिन्होंने जॉर्ज बी क्रेसी है, उन्होंने जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर कमेंट की थी. दैट इज एशिया हैज मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मैनी. दैट मीन्स कि एशिया में कुछ जगह हैं जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे लोग बहुत कम है. इट मीन्स कि लाइक एशिया में अब इंडिया भी आता है. इंडिया और रशिया में देख लो काफी डिफरेंस है. रशिया इज अ बिग कंट्री वेयर इंडिया इज स्मॉलर देन इट. तो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं कहीं कहीं पे, और वहीं पे रशिया है वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है. ऐसे और भी कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है. तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ जगह पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है, कुछ बहुत सारी जगह पे पॉपुलेशन कम होती है? वी विल डिस्कस ऑन दिस लेटर ऑन. ऑलराइट, सो पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड जो होता है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कहीं किसी देश की पॉपुलेशन या किसी भी जगह की पॉपुलेशन जो वही अर्थ सरफेस है उस पर पॉपुलेशन किस हिसाब से स्प्रेड है, मतलब कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है. दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. सो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री आर चाइना, इंडिया, देन यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मेक्सिको. सो आप देखोगे 6 कंट्रीज जो इसमें से है वो एशिया ही में है. चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया और ऑल इन एशिया. सो एशिया में मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है, तो कुछ ज्यादा ही अच्छे फैक्टर्स होंगे यहाँ पे कि पॉपुलेशन ज्यादा है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. नाउ डेंसिटी मीन्स दैट रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड. मतलब कोई अगर लैंड है और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं तो उस लैंड का और वहाँ पे रहने वाले लोगों के बीच में क्या रेशियो है, कितनी लैंड पे कितने लोग रह रहे हैं, इसको हम हिंदी में घनत्व कहते हैं. तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पॉपुलेशन बाय एरिया. ओके, एंड लाइक आपको कहीं की निकालनी है तो आप कहीं का एरिया ले लो और उसके बाद उसके ऊपर उस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं. अगर जैसे कि 5 स्क्वायर किलोमीटर है, उसके ऊपर 10 लोग रह रहे हैं, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हो. तो जो इंडिया की 2011 सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन थी दैट इज 121 करोड़ एंड 382 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हमारा वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. नाउ पॉपुलेशन को कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि पॉपुलेशन हमारी ज्यादा होगी या कम होगी? वी विल डिस्कस ऑन दिस नाउ. दैट फर्स्ट थिंग इज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. मतलब ज्योग्राफिकल मतलब इन्वायरमेंटल या फिर जो अर्थ में ऑलरेडी अवेलेबल फैक्टर्स हैं तो उनके हिसाब से पॉपुलेशन कम ज्यादा होती है. तो फर्स्ट थिंग इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. वी नो वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, चाहे हम हो चाहे एनिमल्स हो, क्योंकि यू नो जल है तो जीवन है. इट्स लाइक अ कोटेशन. इट इज ट्रू विद ऑक्सीजन वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ वाटर हमें पीने के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, पानी से बहुत सारी चीजें होती हैं. पानी जहाँ होता है वहाँ पे खेती अच्छी होती है तो वहाँ पे फार्मर्स ज्यादा होंगे, वहाँ पे अनाज ज्यादा अच्छा होगा. पानी जहाँ होगा वहाँ पे फैक्ट्री लग पाएगी क्योंकि बहुत ज्यादा हाइड्रोथर्मल पावर एनर्जी यूज होती है. तो वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ. दिस इज रिटन इन आवर बुक. सो पीपल प्रेफर टू लिव इन दैट प्लेसेस वेयर देयर इज अ गुड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. ओके, सो वाटर availability of water is a factor which influence the population of any area. Second thing, like गंगा प्लेन से वहाँ पे अच्छी रिवर्स वगैरह हैं तो रहते हैं. अब आप देखो सहारा डेजर्ट में वहाँ पानी नहीं है, दूर दूर तक पूरे रेगिस्तान, तो वहाँ कौन रहेगा? रह ही नहीं पाओगे. घूमने आप जा सकते हो पानी की बोतल लेके, लेकिन रह छोड़ ना पाओगे, मतलब वहाँ पे पानी नहीं होगा. सेकेंड थिंग इज लैंडफॉर्म. नाउ पीपल प्रेफर लिविंग ऑन द फ्लैट प्लेन्स बिकॉज प्लेट्यू में दिक्कत होती है. लाइक माउंटेन्स में अब यहाँ पे क्योंकि प्लेन्स में देखो जब जहाँ प्लेन्स होते हैं वहाँ पे आप अच्छे से अपना कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हो, आप अपना घर
अच्छा बना सकते हो, बिल्डिंग्स अच्छी बना सकते हो। आपको कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी, कोई अपार्टमेंट बनाना है तो आप यहाँ पे इजिली बना सकते हो एंड यहाँ पे इतना रिस्क भी नहीं होता है। बट ऑन द अदर हैंड माउंटेन एरिया पे या फिर माउंटेनियस एरिया में दैट इज डिफिकल्ट टू बिल्ड अप। ओके, सो फॉर दैट प्लेन एरिया आर प्रिफर्ड बाय पीपल एज वेल एज ऑन प्लेन एरिया खेती भी बहुत अच्छे से हो सकती है, लाइक गंगा प्लेन्स हैं और भी जगह हैं, तो दे आर डेंसली पॉपुलेटेड। वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस होती हैं फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री क्रिएट करने के लिए। और ऑन द अदर हैंड हिमालय जो है वो स्केरी, वहाँ पे आपको इतनी ऊंचे ताज होटल वगैरह है, सब मुंबई वगैरह में है, देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, दिल्ली वगैरह में होती है, कोई हिमालय में इतनी ऊंची कोई नहीं हो सकती। ओके, थर्ड थिंग, फर्स्ट वन वॉज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सेकेंड वॉज लैंड फॉर्म्स, मतलब कैसी रिलीफ है, एंड थर्ड इज नाउ क्लाइमेट। अब क्लाइमेट तो सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अंटार्कटिका देखने में कितनी सुंदर है, बर्फ है वगैरह, लेकिन वहाँ का क्लाइमेट है वो फेवरेबल नहीं है। वहाँ पे जाओगे तो मर जाओगे, क्योंकि कितना ठंड में कैसे कोई रह सकता है। वहाँ वेजिटेशन ग्रो नहीं करेगी। आप अगर ज्यादा गर्मी में चले जाओगे तो आप जल के मर जाओगे, मतलब वहाँ पे भी दिक्कत होगी। तो फेवरेबल क्लाइमेट मतलब नॉट सो मतलब ज्यादा ठंडा हो ना ही ज्यादा गर्मी हो। लाइक एक्सट्रीम क्लाइमेट जहाँ होता है हॉट और कोल्ड डेजर्ट, वहाँ पे अनकंफर्टेबलनेस आ जाती है, मतलब पीपल्स के लिए रहने में, फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। सो एरियाज विद अ कंफर्टेबल क्लाइमेट ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं रहने के लिए। इसमें लिखा भी हुआ है मेडिटेरियन रीजन्स वर इनहैबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर प्लीजेंट क्लाइमेट। ओके, हैवी रेनफॉल वाली जगह पे भी लोग कम रहते हैं। अब इंडिया में देखो क्लाइमेट कहाँ पे अच्छा नहीं होता है क्लाइमेट, हिमालय में तो इतनी पॉपुलेशन नहीं है, वहीं दिल्ली में देखो और मुंबई में इतनी सारी पॉपुलेशन है। ओके, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ फोर्थ वन इज सॉइल। सॉइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग पता, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि सॉइल इंपॉर्टेंट है, फार्मर्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, बट हमारे कंट्री, हमारी लाइफ में फार्मर्स सच में, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द फार्मर्स ऑफ आवर कंट्री या फिर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम जो खा रहे हैं या फिर हमें इतना टेस्टी इवन हम लोग खाते पिज्जा भी है, उसमें भी जो अनाज लगता है वो पहले किसी खेती से ही आता है। तो मतलब फार्मर्स है, सॉइल ये भी बहुत बड़ी चीज है। जहाँ पे सॉइल अच्छी होगी, वहाँ खेती अच्छी होगी, तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वाले लोगों को मतलब आराम से खाने को भोजन मिल सकता है। ओके, तो फर्टाइल सॉइल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। देयरफॉर एरियाज व्हिच हैव फर्टाइल लोमी सॉइल्स हैव मोर पीपल लिविंग ऑन देम। Okay, so this was all about geographical factors. First one was availability of water, then landform, then your climate, and after that it is soil. Now come to the second thing, economic factors. अब economic factors मतलब कि आपको ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन अगर बाई चांस वहाँ पे आपको कोई जॉब वगैरह नहीं मिल रही है तो आप अपना खाना कैसे, खर्चा कैसे चलाओगे या फिर लिविंग कैसे करोगे। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में फर्स्ट थिंग जो होती है वो मिनरल होती है। मिनरल काफी कुछ डिसाइड करते हैं, बिकॉज मिनरल डिपॉजिट्स अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होगा जो सिर्फ वहाँ पे रहेगा, उसको लेबर्स की नीड होगी, तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अलग अलग डिफरेंट टास्क मिलेंगे, तो वहाँ पे लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे उस जगह के लिए, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो जो स्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर होते हैं वो मूव फ्रॉम दैट प्लेस जहाँ पे उनके पास जॉब नहीं होती टू दैट प्लेस वेयर देयर इज सच जॉब, और वो कहाँ पे होगी, जहाँ पे मिनरल्स होंगी, इंडस्ट्रीज क्रिएट होगी। इसका हमारी बुक में एग्जाम्पल दिया गया है कटांगा जाम्बिया, जो कि एक कॉपर बेल्ट है, मतलब कॉपर वहाँ पे अच्छी होगी इन अफ्रीका, और दिस इज गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग। सेकेंड थिंग इज आफ्टर मिनरल्स इट इज अर्बनाइजेशन। तो व्हाट इज दिस अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण। लाइक वी नो दैट सिटीज आर सो मच बेटर देन विलेजेस नाउ, मतलब वहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है या फिर एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, दिस इज अनदर थिंग, बट स्टिल इन द केस ऑफ अपॉर्चुनिटीज और बेटर फैसिलिटीज ऑफ लिविंग, cities are so much better than villages. Why? Because in cities we have good hospitals, good schooling facilities and good living standard of people. On the other hand, in village वहाँ पे ज़्यादा hospitals नहीं होते हैं, कोई बीमार है तो जल्दी उसका इलाज नहीं हो सकता है। तो even cities में आपको opportunities भी ज़्यादा मिलती हैं for doing good job या फिर for having a job, whereas villages में नहीं होता। तो people from villages are moving from villages to cities. Okay? और हर साल ऐसा हो रहा है कि रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में जा रहे हैं। नाउ द थर्ड थिंग इन इकोनॉमिक फैक्टर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी सेम एज इट वाज इन मिनरल केस एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स
एंड दिस इंक्लूड फैक्ट्री वर्कर, ट्रांसपोर्ट करने के लिए शॉपकीपर्स, बैंक के एम्प्लॉयज, डॉक्टर, टीचर। देखो जब आप वहाँ पे इंडस्ट्री होगी तो वहाँ पे लेबर जाएगा, तब वहाँ पे वो अपनी फैमिली को लेकर जाएगा, उसके बच्चे को पढ़ना होगा तो वहाँ पे स्कूल होगा, बच्चे बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल जाना होगा, हॉस्पिटल होगा, और बच्चे बड़े होंगे तो उनको फास्ट फूड खाना होगा तो अच्छी वाली कैफेटेरिया टाइप बनेंगे। तो मतलब पॉपुलेशन ऐसे ही बनती रहती है क्योंकि वहाँ पे अच्छा उनके पास फैक्टर आ जाता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारी बुक में दिया है कोबे ओसाका, दैट इज द रीजन इन जापान एंड इट इज थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द large number of industries in it. Okay, after economic factors and geographical factor, third thing is social and cultural factor, which is very very important. Some places attract more people because they have religion or cultural significance. This is like बनारस है या फिर गुजरात है, जामनगर वगैरह वॉटेवर। तो वहाँ पे पीस है, वहाँ पे रिलीजन जो लोग हैं ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वहाँ पे उनके धर्म के लोग होते हैं, वहाँ पे सोशल कल्चरल फैक्टर्स अच्छे होते हैं। देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पे लड़ाइयाँ होती रहती है, हमले हो रहे, लाइक कश्मीर से लोग मूव करना चाहते हैं, मतलब क्योंकि वहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस कम पॉपुलेशन होती है। लोगों को पीस चाहिए, टर्मोइल्स नहीं चाहिए, फाइटिंग नहीं चाहिए। हम लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि सुख में जिंदगी रहे। तो सोशल कल्चरल फैक्टर्स जहाँ पे अच्छे होते हैं वहाँ पे मतलब लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। So this was all about the factors which influence the population of any particular place. After this, our topic is population growth. Now, population growth or population change refers to the change in number of inhabitants of a territory or any place during a specific period of time. मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, लाइक 2009 से 2010 ले लो, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड था। अब उसमें इंडिया की पॉपुलेशन बाई चांस बढ़ी या घटी, तो दिस इज नोन एज population change or population growth. Okay, now some basic concepts of population growth are population geography is growth of population. So growth of population is change of population in particular area between 2 points of time as the growth of this is known as growth of population. मतलब दो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में जो चेंजेस होंगे पॉपुलेशन के बीच में किसी पर्टिकुलर एरिया की, दैट इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो. नाउ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज सिंपल सेम थिंग, बट इसको हम लोग परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज सिंपली नंबर्स, whereas growth rate, where the word rate come, it means that it is expressing, we are going to express this thing in percentage. Now natural growth of population, natural मतलब जो naturally होती है, हम लोग उसमें कुछ अपना नहीं करते, इन्फ्लुएंस की माइग्रेट हो रहे हैं. इसमें आपका बेसिक दो थिंग्स होती है, दैट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट. So this is the population increase by difference between births and deaths in a particular region between 2 points of time. This is known as natural growth of population. एंड एक्चुअल ग्रोथ जो होती है उसमें हम लोग प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन कर देते हैं कि मतलब बाहर अमेरिका से कोई, जैसे इंडिया में 20 बच्चे पैदा हुए लेकिन उसमें से 2 बच्चे मर गए, तो ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, मतलब 18. ओके, लेकिन वहां से 5 लोग बच्चे अमेरिका से आ गए और 2 बच्चे यहाँ से चले गए, 5 - 2 3 जो भी हो, तो मतलब माइग्रेशन जो आ रहा है और जो जा रहा है उसको माइनस करना पड़ेगा. तो ये एक्चुअल ग्रोथ होती है क्योंकि उनको भी तो काउंट करेंगे ना, वो भी तो हमारे कंट्री में रहने के लिए आ रहे हैं. सो दिस इज लाइक दिस. आफ्टर दिस पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज दिस थिंग व्हेन बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट, एंड नेगेटिव ग्रोथ रेट इज व्हेन डेथ रेट या फिर पॉइंट ऑफ डेथ एट अ पर्टिकुलर टाइम ज्यादा हो रही है अकॉर्डिंग टू द बर्थ. नाउ come to the next topic, that is component of population change. population change के components क्या होते हैं, अभी इसी में पढ़ाई वही चीज है. सेम, there are 3 components of population change, that is birth, death and migration. so crude birth rate and crude death rate है. तो जो crude birth rate होता है, it is expressed as number of live birth in a year per 1000 of population. कि एक साल में 1000 बच्चों को लेके देखा जाएगा कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं. सेम इज क्रूड डेथ रेट इज सिंपल मेथड ऑफ मेजरिंग मॉर्टेलिटी ऑफ एनी एरिया, कि कितने बच्चों की डेथ हो रही है, मॉर्टेलिटी रेट वहां पे क्या हो रहा है पर 1000 को लेके किया जाएगा. ओके, these are the 2 components, birth rate and death rate. It is so simple, you can, मतलब आप बुक रीड कर लोगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा NCERT. And third thing is migration. Now migration means apart from this birth rate and death rate, when people move from one place to another, this is known as migration. And it has 2 things, मतलब people move from a place that is known as place of origin, जहाँ पे वो थे, और अब उनको जहाँ पे जाना है that is known as place of destination.
तो कोई इंसान प्लेस ऑफ ओरिजिन से, लाइक मैं अगर मतलब मान लो यूपी में रह रही हूँ, तो मुझे यूपी से अगर मान लो मुझे नागालैंड जाना है, तो मैं यूपी, क्योंकि यूपी में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है, नागालैंड में प्लांट्स वगैरह होंगे, पहाड़ होंगे, लंबे लंबे पेड़ होंगे, तो मुझे वहाँ जाना है। तो दिस इज द फैक्टर विच आई वॉन्ट कि मुझे ऐसा चाहिए, तो मैं वहाँ जाना है। तो जो यूपी होगा दैट इज नोन एज प्लेस ऑफ ओरिजिन, मेरी जहाँ से ओरिजिन है, मैं जहाँ से जाऊंगी। एंड नागालैंड विल बी कॉल्ड एज प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जहाँ मेरी मंजिल है, जहाँ मुझे जाना है। ओके, नाउ देयर आर टू थिंग्स ऑन विच माइग्रेशन डिपेंड। फर्स्टली माइग्रेशन आर लाइक परमानेंट, टेम्परेरी और सीजनल। परमानेंट मतलब मुझे हमेशा के लिए जाना है, टेम्परेरी कभी के बाद। सीजनल मतलब कि क्लाइमेट वहाँ का अच्छा हो रहा है तो घूमने चले जाओ, 2 महीने के लिए रहने चले जाओ, फिर वापस आ जाना, लाइक दिस। नाउ द 2 फैक्टर्स विच आर डिपेंडेंट ऑन दिस माइग्रेशन दैट आर पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर। पुश मतलब क्या होता है? धक्का देना, मतलब आपको निकालना। तो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपको हटाएंगे, धक्का देंगे? तो अगर बताओ आपको शांति पसंद है लेकिन यहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं, तो दिस इज अ फैक्टर विच विल पुश यू। आपको अच्छी स्कूलिंग चाहिए लेकिन आपके यहाँ पे स्कूल्स अच्छे हैं ही नहीं, टीचर्स आ ही नहीं रहे, बच्चे एकदम वो हैं, पढ़ाई हो ही नहीं रही है, स्कूल्स आर लाइक स्कूल्स अच्छे हैं ही नहीं। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि दिस इज ऑल्सो पुश फैक्टर। आपकी मम्मा बीमार है, आपको हॉस्पिटल ले जाना है लेकिन हॉस्पिटल है नहीं उस एरिया में, तो दिस इज ऑल्सो पुश फैक्टर। दीज आर द फैक्टर्स विच आर नॉट फेवरेबल फॉर यू, सो दीज आर push factor. On the other hand, pull factors are which will attract you. A place where there is good hospital facilities, good schooling, the environment, you know, everything is good and life is also decent and good. So that factors will attract you. So these factors are known as pull factor, जो आपको अपनी तरफ खींचेंगे, attract करेंगे. So push factor and pull factor के basis पे we do basically migration. Like अमेरिका में अच्छी आपको सैलरी मिलेगी, so people will move from India to America. This is the pull factor for that. But अमेरिका में इंडियंस को मार दिया जाएगा और यहाँ पे अच्छे से रखा जाएगा, तो दिस मतलब टर्मोइल वहाँ पे, मतलब वहाँ पे फाइटिंग है, यहाँ पे नहीं है, तो people will come to this. मतलब simple, this is push and pull factor. Now trends in population growth. So trends in population growth were like कि इनिशियली जब मतलब स्टार्टिंग का टाइम था तब पॉपुलेशन ग्रोथ वाज वेरी लो. वाई? बिकॉज दैट टाइम द देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट, या फिर इतनी अच्छी साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी. बट एज टाइम इज इलैप्सिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं. जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ट्रेमेंडेंसली मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है. इवन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी हुआ है. तो ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ का मैं एनसीईआरटी में ही कुछ डेटा दे रखा है दैट अराउंड 12,000 to 8,000 ईयर्स अगो द पॉपुलेशन वॉज रियली रियली वेरी, मतलब बहुत कम थी, वॉज वेरी स्मॉल. बट देन even in first 80th century it was below 300 million. बट धीरे धीरे वो इंक्रीज हुई है. एंड अराउंड 1750 जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ इन द 18th सेंचुरी, तब पॉपुलेशन एक्सप्लोड करना स्टार्ट हुई. तो डेटा दे रखा है कि रिसोर्स, टेक्नोलॉजी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या रिलेशन है. जैसे जैसे अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हम ढूंढ पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, क्रिएट कर पा रहे हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अच्छी आ रही है तो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है. नाउ हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प पॉपुलेशन ग्रोथ. मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ रही है तो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, बट what is there something that it is helping it? So the thing is that before this these thing कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, तो अगर पूरे कंट्री में या वर्ल्ड में बड़ी बड़ी एपिडेमिक्स आती थी या फिर कुछ भी होता था तो इंसान बच नहीं पाते थे, डेथ रेट बहुत ज़्यादा था. बट ड्यू टू द advancement in these all things, science and technology, inoculation against epidemics and other medical facilities are helping to decrease the death rate, and that's why population growth rate is बढ़ रही है मतलब. Alright, so now doubling time of world population. तो यहाँ बुक में हमारे फैक्ट दे रखा है that it took more than a million years for the human population to attain the 1 million mark. मतलब 1 million years से भी ज्यादा लग गए थे कि ह्यूमन पॉपुलेशन 1 बिलियन मार्क तक पहुंच गए. बट इट जस्ट टुक 12 ईयर टू रीच फ्रॉम 5 बिलियन to 6 बिलियन. तो दिस शोज दैट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. और ऐसा नहीं कि बहुत स्लोली, बट पुराने टाइम से अगर कंपेयर किया जाए तो वो बहुत जल्दी इंक्रीज कर रही है. तो इन सब का रीजन यही है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हम लोग लिटरेट हो रहे हैं, हम लोग के अंदर समझ में आ रही है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो रही है, तो डेथ रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है. दैट्स व्हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ रहा है. Now spatial pattern of population change. It is the thing that जो developed countries होते हैं they take more time to double their population as compared to developing country, and it is also saying in your book that there is a negative correlation between
इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। आप देखोगे कि जो अमेरिका है कंट्री या फिर यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं, वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ इज लो एज कम्पेयर टू द कंट्रीज विच आर डेवलपिंग लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री या फिर जो इकोनॉमिकली ज़्यादा अच्छे कंट्री, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, और जो एग्रीकल्चर या फिर जो डेवलपिंग कंट्री, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है। इसके होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट कि जो इंडियंस में अगर डेवलपिंग कंट्री तो यहाँ पे फार्मर ज़्यादा रह रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके ज़्यादा बच्चे हों, सो दैट इन फ्यूचर वो जो बच्चे होंगे वो भी उनकी खेती में हेल्प कर पाए। वेयर एज अमेरिका में लिटरेट लोग हैं तो वो ये चीज़ को समझते हैं, और यहाँ पे अगर लोगों की डेथ हो रही है तो उनको कंपेंसेट करने के लिए लोग ज़्यादा बच्चे करते हैं कि उनको कंपेंसेट कर दिया जाए, सो दैट्स वाई जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई है, और जो डेवलप्ड कंट्री ऑलरेडी वहाँ पे उतना बड़ा नहीं है। आफ्टर दिस इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब पॉपुलेशन जब चेंज होती है तो इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, तो कुछ भी चाहे स्मॉल इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो इन पॉपुलेशन इज डिजायरेबल इन एनी इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। वाई? बिकॉज अगर देखो पॉपुलेशन कम हो रही है, दैट मीन्स कि आपके पास इफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, कि आपके पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है थ्रू विच यू कैन हेल्प द पीपल ऑफ योर कंट्री, कि वो उनके डेथ रेट हाई हो रहे हैं। अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो भी अच्छा नहीं, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी तो मे बी आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हो कि आप उनको उन सभी की नीड्स को पूरा कर पाओ। अगर सोच लो बहुत सारे लोग हो जाए, सबको रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन आपके पास उतनी जमीन नहीं कि आप सबको दे पाओ, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो इम्पैक्ट होता है। और इसमें बताया गया है कि जो डेडली HIV एड्स एपिडेमिक्स होते हैं अफ्रीका में और कुछ पार्ट्स ऑफ CIS कॉमनवेल्थ पार्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में, तो उन्होंने डेथ रेट्स को पुशअप कर दिया था बिकॉज ऑफ दिस डिजीज। और इसमें ये शो किया है कि मतलब उनके पास अच्छी फैसिलिटी नहीं थी कि जो HIV एड्स है उनको क्योर कर पाए। इवन अभी भी नहीं है एड्स का तो कोई इलाज। नाउ डेमोग्राफिक ट्रांसिशन, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। डेमोग्राफिक ट्रांसिशन थ्योरी टेल्स अस अबाउट या फिर प्रेडिक्ट करती है फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन। हाउ? देखो इसमें क्या बताते हैं, दिस थ्योरी टेल्स अस दैट द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ और हाई डेथ रेट्स टू लो बर्थ एंड लो डेथ रेट्स। हाउ दिस कम्स? लाइक जैसे जैसे सोसाइटी जो होती है, अगर वो रूरल और एग्रीकल्चर और इलिटरेट से प्रोग्रेस करती है, इंडस्ट्रियल और अर्बनाइजेशन जहाँ पे होता है अर्बन टू लिटरेट, तो वैसे वैसे क्या होता है, जो पॉपुलेशन जो हाई बर्थ और हाई डेथ रेट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, लेस बर्थ रेट्स होते हैं और लो डेथ रेट्स होते हैं। वाई दिस हैपन? देखो जब आप रूरल होते हो, आपको समझ नहीं होती, आप इलिटरेट होते हो, आप एग्रीकल्चर में होते हो, तो आप सोचते हो कि आपके पास अच्छी फैसिलिटी नहीं होती, आप अच्छे शहर में नहीं होते हो कि आपके पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हो, तो आप बच्चे ज़्यादा पैदा करते हो, सो दैट अगर जिनकी डेथ हो रही है उनको कंपेंसेट करने के लिए आप खेती में काम करो, एग्रीकल्चर में हो या फिर पुअर हो, तो मतलब आप सोचो कि ज्यादा बच्चे होंगे तो वो ज्यादा हाथ बटाएंगे तो ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। आप इलिटरेट होते हैं, आपको समझ नहीं होती। बट अगर यही सोसाइटी जब प्रोग्रेस करती है टू एग्रीकल्चर या फिर टू वो लिटरेट होती है या फिर इंडस्ट्रियल वहाँ पे ज्यादा बढ़ता है, तो उनको समझ में आती है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होती है, तो डेथ रेट्स तो होते हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं। जब डेथ रेट्स कम होंगे तो बर्थ रेट भी कम हो जाएंगे। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी यही बताती है कि जो कंट्रीज या फिर 3 स्टेजेस होती हैं। पहले जो होता है, जो उसमें फर्स्ट स्टेज में होती है वो हाई फ्लक्चुएशन होता है, उसमें मतलब कि बहुत ज्यादा हाई बर्थ रेट भी होंगे और हाई डेथ रेट होंगे। उसके बाद वो कम होता है, वो नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन होता है, जिसमें मतलब बर्थ रेट डेथ रेट्स कम होते हैं लेकिन बर्थ रेट उतने बढ़ जाते हैं। उसके बाद जब लो फ्लक्चुएशन होता है, जिसमें डेथ रेट तो कम ऑलरेडी हो ही जाते हैं और बर्थ रेट्स भी कम हो जाते हैं। इन सिंपल थिंग दैट मतलब इसमें फ्रॉम रूरल एग्रीकल्चर टू इलिटरेट जब मूव करते हैं हम लोग अर्बन और अर्बन इंडस्ट्रियल एंड टू लिटरेट सोसाइटी, दैट टाइम जो पॉपुलेशन होती है वो चेंज होती है हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट्स टू लो बर्थ एंड लो डेथ रेट्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। नाउ पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, बहुत सारे पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स होते हैं। फैमिली प्लानिंग, मतलब इसमें कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं या फिर टैक्स डिसइंसेंटिव्स लगाती गवर्नमेंट फॉर लार्ज फैमिलीज। तो दीज आर सम मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन। एक थॉमस मैल्थस थे जियोग्राफर या फिर जिन्होंने थ्योरी अपनी 1798 में दी थी, उसमें उन्होंने बताया था दैट द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। दिस शोज कि पॉपुलेशन इतनी जल्दी जल्दी एक्सप्लोड कर रही है, बढ़ रही है कि रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे, फूड सप्लाई करने को कम पड़ जाएगा। और अगर ऐसा ही रहा तो क्या हो सकता है, अगर पॉपुलेशन बढ़ती रही और फूड सप्लाई कम हो पा रही है तो फैमाइन्स आएंगी, डिजीजेज होंगी, वॉर होगी। तो मतलब सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज जो वर्ल्ड को मतलब जो रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट हो रहा है पॉपुलेशन में, उसको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है।
सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। आई होप आपको समझ में आया हो। इसमें देखो MCQ भी गिवन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, सो दैट इज अफ्रीका, इट इज अराउंड 2.6। Okay, now then, which one of the following is not area of sparse population? Sparse मतलब less population. अटाकामा, साउथ ईस्ट एशिया, इक्वेटोरियल रीजन, पोलर रीजन। देखो अटाकामा और ये इक्वेटोरियल रीजन, पोलर रीजन जो ऐसे रीजन है जहाँ पे क्लाइमेट फेवरेबल नहीं होता है। एंड हमने पढ़ा था कि जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं उसमें क्लाइमेट भी एक ऐसी चीज होती है जो मतलब बहुत वो रखती है, इन्फ्लुएंस करती है। तो साउथ ईस्ट एशिया में पॉपुलेशन लेस नहीं होती है, वहाँ पे ज्यादा होती है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर, मतलब जो आपको पुश करेगी कि आप यहाँ से चले जाओ, दैट इज वाटर शॉर्टेज, मेडिकल एजुकेशनल फैसिलिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट, एपिडेमिक्स। तो दैट इज मेडिकल एजुकेशनल फैसिलिटीज। वाटर शॉर्टेज होगी तो आप सच में नहीं रह पाओगे, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एपिडेमिक्स। ओके, सो अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो चैप्टर, कुछ नया सीखने को मिला हो, सो प्लीज डू लाइक टू माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन द थर्ड चैप्टर।